गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। आज दिन है मंगलवार का, तारीख है 11 जुलाई और ये टाइम जो हो रहा है ना, टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 5:45। तो 5:45 के आसपास का टाइम है ये। मैं यहाँ पर कर रही हूँ झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, जो बासी घर की झाड़ू होती है ना वो लगा रही हूँ। इधर मैंने राजमा बॉईल होने के लिए रखे थे, क्योंकि आज बच्चों के टिफ़िन के लिए बनेंगे राजमा चावल और रोटी। तो बस यहाँ पर मैं जो है ना, जो लहसुन प्याज वगैरह का पेस्ट है ना वो काटने लग गई थी। इधर राजमा में ना बहुत सारी सीटियाँ आ गई थी, तो राजमा थोड़ा जल्दी बॉईल हो जाते हैं, इतनी जल्दी से ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगानी पड़ती। तो राजमा को मैंने रख दिया था, तभी मैं उठने के बाद तुरंत बाद ही मैंने राजमा बॉईल होने के लिए रख दिए थे और तभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज और टमाटर तीनों चीज़ों को एक साथ कट कर लिया है और उनका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। तो पेस्ट बनाने के बाद सीधा मैं इसको बनाऊंगी राजमा की सब्ज़ी को। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, राजमा बॉईल मेरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर तेल होएगा और तेल गर्म होने के बाद मैंने जो है ना इसमें डाल दिए थे, सबसे पहले लगाया था हींग का तड़का। तो थोड़ी सी हींग डाली थी मैंने, आजकल थोड़ा गैस का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, राजमा वैसे भी गैस बनाते हैं, तो बस इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाली थी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, 2-3 काली मिर्च और 2-1 लौंग, ये सब चीज़ें मैंने इसमें जो है ना शुरुआत में ही ऐड कर दी थी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है ये पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ है लहसुन प्याज और टमाटर का। उसी के बाद मैंने सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक मिर्च हल्दी और एक गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और अब मैंने मसाले को जो है ना बहुत अच्छे से भून दिया है। तो ये देखिए, अभी मैं इसे कुछ देर तक और भूनने वाली हूँ। तो मसाला तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, अब आप देख ही रहे हैं मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। बस मसाला भुनने के बाद मैं इसमें राजमा ऐड कर देती हूँ। तो राजमा को मैंने एक चल्ली में निकाल दिया था, तो जो उसका बचा हुआ पानी था वो भी मैंने फेंक दिया है। तो मैं इसमें जो पानी ऐड कर रही हूँ ना वो एक फ़्रेश पानी है, मतलब उबला हुआ पानी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर फटाफट से आटा लगा देते हैं। आटा सिर्फ इनके लिए लगेगा, क्योंकि बस यही रोटियाँ लेकर जाएंगे, बच्चे तो चावल लेकर जाएंगे। और वैसे भी काव्या की छुट्टी है, उर्वी की नहीं है। तो आजकल जो है ना बारिश की वजह से थोड़ी स्कूल की छुट्टियां जो है ना पड़ गई हैं, बस इसी वजह से। लेकिन उर्वी के स्कूल में फिर भी छुट्टियां नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, आटा वगैरह मेरा लग गया है, तो मैं यहाँ फटाफट से चावल निकाल देती हूँ, चावल छोंक दूँगी मैं। तो चावल मुझे छोंकने हैं जीरा राइस। तो सबसे पहले मैंने इसमें रिफाइंड ऐड कर दिया है, तो हल्का सा मैं इसमें जीरा डालूँगी। तो जीरा डाल दूँगी, फिर उसके बाद जो है ना इसमें हल्का सा नमक डाल के। तो बहुत जगह होता है कि चावल ऐसे बॉईल करके बनाते हैं, तो हमारे यहाँ पर बॉईल चावल नहीं खाते हैं, आपको पता ही है, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया हुआ है। तो बस इधर मेरी चाय भी उबल गई थी, तो मैंने उसमें दूध ऐड कर दिया है, इधर चावल भी ऐड कर दिए हैं। तो फटाफट से जो है ना इन दोनों चीज़ों को इनका टाइम दे देते हैं, मतलब इनके टाइम तक इनको बनने देते हैं। जब तक चावल बनेंगे चाय बनेगी, उसी बीच जो है ना मैं उर्वी को रेडी कर दूंगी। मतलब रेडी तो ये खुद भी हो जाती है, बस इससे चोटियाँ नहीं होती हैं, तो चोटियाँ करनी मुझे ही पड़ती हैं। ये अभी तक नहीं कर पाती है ढंग से, एक्चुअली मैं कर तो लेती है लेकिन पूरी तरह से अच्छे से नहीं कर पाती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुद ही कर दूँगी इसकी चोटी ना। तो अभी बच्ची है, वैसे भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, धीरे धीरे करना सीख ही जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना आज काव्या नहीं जा रही है ना, तो बहुत खुश है वो। एक्चुअली में उर्वी का मूड थोड़ा ऑफ है, वो इसलिए क्योंकि काव्या की छुट्टी है, इसकी है नहीं। तो ये बोल रही थी ये नहीं जा रही है तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे जाना, लेकिन जाना ज़रूरी है, बच्चे पढ़ना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बच्चों को चाय नाश्ता दे दिया है। तो चाय दे दी है दोनों बच्चों को और मैं भी चाय पी लेती हूँ अभी। तो यहाँ पर जो है ना सबकी चाय रेडी हो चुकी है। और नाश्ते में क्या है, नाश्ते में है फ़ेन और पापे। तो ये देखिए फ़ेन पापे हैं और मट्ठी भी है। तो आइए आप लोग भी, बच्चों को नाश्ता मैंने दे दिया है। मेरे बच्चे सुबह रोटी चावल वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, तो बस यही चीज़ खाते हैं। तो यहाँ पर मेरे चावल भी देखिए बनकर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए थे। तो मैं इसके टिफ़िन में चावल कर देती हूँ गर्मा गर्म। तो बिल्कुल खिले खिले चावल बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और बिल्कुल खिले खिले चावल बने थे। बाकी को मैंने ढक्कन लगा के रख दिया है। इधर मैं इसी के ऊपर राजमा डाल दूँगी। तो ये देखिए मेरे राजमा भी काफ़ी अच्छे बने थे, टेस्टी भी बहुत बने थे। मतलब काफ़ी दिनों बाद जब जो चीज़ बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है।
सो फ्रेंड्स, फटाफट से रोटियां बना देते हैं। तो रोटियां सिर्फ इन्हीं के लिए बनेगी, मैं अपने लिए भी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी चावल ही खा लूँगी। मुझे चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसी चीज़ों के साथ, छोले, राजमा वगैरह, मटर पनीर या कुछ भी हो ना, मुझे चावल ज़्यादा पसंद है। मैं रोटियाँ कम पसंद करती हूँ। तो मैं अपने लिए नहीं बनाऊँगी, बच्चों के लिए भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को भी चावल ही खाने हैं। अगर उन्हें खानी होगी दोपहर में आकर ना, तो मैं फिर से बनाऊँगी, लेकिन अभी बनाकर नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर वेस्ट हो जाती है रोटी, और रोटी वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसीलिए मैं अभी सिर्फ इनके लिए टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, और ये खाकर भी चावल ही जाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, किचन को खाली कर दिया है मैंने, मतलब सारे बर्तन वगैरह मैंने सिंक में डाल दिए हैं। आज जो है ना, ये रैक जो है ना, इसका भी पेपर बदलने का टाइम है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल सा हो गया है इस पर। तो जब भी जैसे ही ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो मैं इसको हटा देती हूँ, आपको पता ही है, और इस रैक को साफ़ कर देती हूँ और न्यू पेपर इस पर ऐड कर देती हूँ। इधर मैंने ये जो ऑयल और कंटेनर थे ना, ऑयल और रिफाइंड ऑयल दोनों के कंटेनर ना मैंने धो दिए थे अच्छे से। अभी जो है ना, मैंने इनमें दोबारा से फ्रेश ऑयल डाल दिया है। तो इनको जो है ना, जब भी ये खाली होते हैं ना, तो मैं इनको धो के रख देती हूँ। इसके बाद जो है ना, मतलब मेरा काम आसान रहता है कि किचन है ना ठीक रहती है, साफ़ सुंदर रहती है। तो बस इसीलिए ना मैं इनको हमेशा से ऐसे करती हूँ, जैसे खाली हो जाते हैं तो मैं इनको दोबारा से साफ़ कर देती हूँ। किचन का भी मेरा सेम है, जैसे मतलब बर्तन वगैरह जैसे होते रहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा काम होता रहता है, तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ करती रहती हूँ। इससे मुझे काम, मेरा बर्डन ज़्यादा नहीं बढ़ता है मुझ पर। तो मैं जो है ना, अपने हिसाब से काम करती हूँ। जैसे ही मतलब मैंने आटा गूँधा था, तो आटा मैंने निकाल के रख दिया था और परात को ऐसे ही साफ़ करके रख दिया था। इधर मैंने आज तो वैसे चावल बने थे, नॉर्मली जैसे छोले वगैरह कुछ बनते हैं, जब चावल नहीं बनते हैं ना, तो बॉईल होने के लिए निकाल के रख देती हूँ, बॉईल होने के बाद, और उसके बाद जो है ना, कुकर को भी साफ़ करके रख देती हूँ। सो फ्रेंड्स, बस अभी जो है ना, किचन तो क्लीन हो गई है, और अभी जो है ना, दोबारा से अभी किचन से मेरे को छुटकारा मिला नहीं है। तो एक्चुअली में जो मैंने सामान कल मंगाया था, जो मेरे पास दालें थी जो मैंने वो नहीं मंगाई हैं, तो जो जो नहीं थे ना सामान, वो मैंने मंगाए हैं। तो ऐसा था कि मतलब पहले पिछले महीने का कुछ सामान जो है ना पड़ा हुआ था, लेकिन अभी जो है ना, मैंने ग्रोसरी का वही सामान मंगाया है जो है मेरे पास था नहीं। तो जैसे चावल हुए, दाल वगैरह, और ये साबुन वगैरह भी थी मेरे पास, लेकिन फिर भी जो है ना, मैंने मंगा ली यहाँ पर। तो जो भी था थोड़ा बहुत सामान, वो रात को ही लेकर आ गए थे, मतलब मंगवाया कुछ नहीं था, बस यही सब था, घड़ी साबुन वगैरह और ये सब। और इनको सब डब्बे में डाल के रख दूंगी मैं, क्योंकि आधे से आधे डब्बे जो मुझे खाली खाली लग रहे थे ना, उनको भी मैं दोबारा से भर दूंगी। मैं सामान ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ ग्रोसरी का, क्योंकि दालें वगैरह मैं अगर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ ना, तो उनमें थोड़ी सी जो सुरसुरैली होती है ना, वो लग जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा ही जितना मुझे ज़रूरत होती है मैं उतना मंगाती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा मंगाती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत कम मंगाती हूँ। ज़रूरत के हिसाब से मैं अपना हिसाब से मंगाती हूँ, जैसे जैसे मुझे लगता है, जितना मेरा बजट है और जितना मुझे लगना चाहिए कि मुझे जो सामान नहीं है इस वक्त, तो वो मंगाना चाहिए। तो मैं तो ये नहीं करती दिखावा कि मैं बहुत सारा सामान लाती हूँ। तो ये जो आपके सामने है ना, सिर्फ इतना सामान होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है, जब भी हम ग्रोसरी का ज़्यादा मंगाते हैं तो इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत होता है, अदरवाइज़ इतना सामान तो होता ही है। सो फ्रेंड्स, सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, लगे हाथ लगा के इस ड्रॉर को भी साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, इसका पेपर मैंने बदल दिया था, जो पेपर था वो मैंने फेंक दिया, न्यू पेपर मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और जो भी डब्बे हैं जो ज़रूरत के, वो मैं यहाँ पर रख लूँगी। जैसे दालें वगैरह हैं जिनकी ज़रूरत मुझे ज़्यादा पड़ती है कभी कभी, तो वो जो है ना, उनको मैं यहाँ पर रख दी हूँ। नीचे अलमारी में मैंने वो सामान रखा है जिसकी मुझे कम ज़रूरत पड़ती है, जैसे घड़ी साबुन वगैरह बहुत कम चाहिए होती है ना, तो वहाँ पर वो वाला सामान रखा है। यहाँ पर ये है, घी वगैरह भी यहीं पर रखा होता है। और घी वगैरह ये रैक में, छोटे वाले रैक में इसलिए नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चों के हाथ लग जाते हैं ना, तो फिर गिरने का डर रहता है। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा कि यहीं पर रख देती हूँ तो ठीक रहेगा। तो बस ये जो मेरे ऊपर वाला ड्रॉर है ना, मैं बस यहाँ पर वही दालें वगैरह वो सब रखती हूँ, और ऑयल वगैरह मेरा सब यहाँ पर है ही, जो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, चलिए, किचन का तो हो गया है काम ख़त्म। अभी आ गई हूँ कमरे में, तो फटाफट से जो है ना, बेडशीट वगैरह ठीक कर लेते हैं। तो बेडशीट वगैरह को ठीक करना, और ये सबसे मेन काम होता है झाड़ू पोछे से पहले। अदरवाइज़ सारा झाड़ू पोछा आपका बेकार हो जाता है, अगर आप इससे पहले नहीं करते ना, तो ये सारा बेकार हो जाता है। कभी करके देखा होगा आपने, और ये आजमाई हुई बात है कि अगर हम बेडशीट झाड़ने से पहले झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर देते हैं, या फिर हो भी जाता है ना, तो बाद में अगर बेडशीट झाड़ते हैं ना, तो घर हमारा ऐसा लगता है जैसे हमारे झाड़ू पोछा किया ही ना हो।
सो फ्रेंड्स, सारे घर की डस्टिंग के बाद अभी ये काम रह गया था कि शू रैक को मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, क्योंकि इसमें जो है ना चींटियाँ हो गई थी बहुत ज़्यादा। जैसे मैं ये सूखी रोटी वगैरह इसके ऊपर रख देती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है चींटियाँ। तो यहाँ पर जो है ना एक छिपकली का छोटा सा बच्चा भी आ गया था और उससे मुझे बहुत डर लग रहा था। सो यहाँ पर जो है ना शू रैक को अच्छे से पेपर वगैरह लगा के मैं आज इसमें अच्छे से एडजस्ट करने वाली हूँ। तो ये देखिए अच्छे से झाड़ दिया है इसको। अभी जो है ना इसके सारे रोज़ में मैंने पेपर अटैच कर दिया है, मतलब पेपर लगा दिया सारे में। और जो भी मतलब है जैसे एडजस्टमेंट होता है चप्पलों का वैसे ही रख दिया है। और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही रखूँगी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आज फेंक दूँगी, क्योंकि बहुत हो जाता है। जैसे मेरे साथ नहीं, सभी के साथ होता होगा ये, जब हम ना चाहते हुए भी ना बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान हो जाता है जो हमें नया भी चाहिए होता है, लेकिन घर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ ही जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा शू रैक भी जो है ना हो गया है एडजस्ट। मैंने अच्छे से इसको कर दिया है सेट। और अभी जो है ना बस ये सूखी रोटियां मैं पहुँचा दूँगी सुबह, मतलब भैंस को या गाय को, जैसे गाय को देने जाते हैं ना पापा दूध लेने, तो वहाँ पहुँचा दूँगी। सो अभी के लिए मैंने इनको यहीं पे टांग दिया है। तो चलिए अब ये वाला पोर्शन भी क्लीन हो गया है। अभी चलते हैं झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। इधर धैर्य को देख लो, और घोड़े में जो है ना ये रस्सी इसने बांध ली है और इसको जो है ना घुमाता फिर रहा है। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी पोछा, और उसके बाद आज करनी है थोड़ी सी सिलाई, मतलब ज़्यादा ज़रूरी वाली तो है नहीं लेकिन करनी है आज। तो बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है, तो फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। धैर्य अभी तक नहाया नहीं है, पहले धैर्य को नहला देती हूँ। और इसका पानी जो है ना थोड़ा सा गर्म हो गया है, और ये बोल रहा था कि मम्मा मैं नहा लूँ, तो मैंने बस इसको नहला दिया। और यहाँ पर जो है ना पोछा लगाने में आ गई हूँ, तो फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। अभी तक ये गए नहीं थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीब 8:45 का टाइम हुआ है अभी। तो जब हम लगते हैं ना जल्दी काम करने, तो बहुत जल्दी काम निबटते चला जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा पोछा वगैरह तो सब लग गया है, तो बस मैं भी नहा लूँ और फिर उसके बाद जो है ना करते हैं सिलाई। सो फ्रेंड्स, नहा धो ली थी और खाना भी मुझे खाना नहीं था, मुझे भूख नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैं जो है ना लग गई थी सिलाई में। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, करीब 9:30 के आसपास का टाइम ही हुआ था। तो ये जो है ना प्लाज़ो है, मतलब जो चुन्नट वाला सर्कल शरारा गरारा टाइप होता है ना, वो था ये। तो मुझे उर्वी के लिए बनाना था ये सूट, तो इसका कई दिनों पहले बना दिया था मैंने, लेकिन आज जो है ना मैंने इसका शरारा जो है ना बनाना शुरू कर ही दिया। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ना, लेकिन नहीं बन पा रहा था, टाइम ही नहीं हो पा रहा था, और ऊपर से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी बीच में, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि आज मुझे ये बनाना है, तो मुझे बनाना ही है, क्योंकि उर्वी भी आज बिल्कुल ख़राब मूड से गई है स्कूल। अगर वो आके पहनेगी ना तो खुश हो जाएगी। तो बस इसलिए अपनी बेटी की छोटी सी खुशी के लिए ना मैं लग गई, और मैंने अपनी थकान को भी नहीं देखा। सच बताऊँ तो इतना काम करने के बाद थकान तो हो ही जाती है, लेकिन मैंने आराम इसलिए नहीं किया, जब तक मैं आराम करूँगी, जब तक धैर्य आराम नहीं करेगा ना तब तक मैं भी नहीं करूँगी, क्योंकि वो सोता है तो मैं भी सो जाती हूँ, वो नहीं सोता है ना, तो इतने तो मेरा मतलब ही नहीं है कि सो जाऊँ मैं, क्योंकि कभी इनको कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। सो फ्रेंड्स, बन गया था इसका शरारा, और ये कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, और इस उर्वी की खुशी का तो ना जैसे ठिकाना ही नहीं था, मतलब बहुत खुश हो गई थी आकर पहन करना, और अच्छा भी लग रहा था, मुझे भी पसंद आया। और जो मेहनत थी ना वो सफल हो गई। उर्वी के चेहरे की खुशी देख कर ना, वो जो खुशी थी ना उसको देख कर मेरी जो मेहनत थी वो सफल हो गई। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।